1 साल 2 साल का पेशेंस नहीं, आपको अगर मंजिल तक पहुंचना है तो तब तक पेशेंस रखेंगे जब तक हम उस मंजिल तक पहुंच नहीं जाए। मैं दानिश, आप देख रहे हैं मधुबनी खबर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराजगंज स्थित करंट केमिस्ट्री क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीते दिनों जो है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, लेकिन 12th का जब रिजल्ट आता है तो लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो 12th का रिजल्ट आया है और मधुबनी का रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा रहा है। और करंट केमिस्ट्री क्लास से एक भाई हैं गौतम कुमार, जो कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर किए हैं साइंस स्ट्रीम से। तो अभी करंट क्लासेस में जो है एक मतलब छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बच्चों को बुलाकर जिसका भी रिजल्ट आया उसको बताया गया था कि आप 12th के बाद क्या करना चाहिए, उस पर डिस्कस हुआ है। तो अभी हमारे साथ देखिए गौतम कुमार है, जो कि 461 नंबर लाके जो है मधुबनी जिला टॉप की हैं, सेकेंड स्थान प्राप्त किए हैं। कैसा लग रहा है आपको? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। जिला में कोई बात नहीं। जिला में प्रथम सेकंड स्थान प्राप्त किया हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर में। जी, कौन सा 400 स्ट्रीम से? साइंस था। साइंस। जी। कौन, मैथ या बायो? बायो था। बायो। जी। एक्स्ट्रा में कुछ है? एक्स्ट्रा में मैथ। जी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मतलब किसी को टॉप करना है तो उसको कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए? जी, कोचिंग आवर के अलावा 4 से 5 घंटे कम से कम पढ़ाई करना चाहिए। सबसे ज़्यादा अंक आपको कौन से सब्जेक्ट में आए? केमिस्ट्री में आया। केमिस्ट्री में। जी, 97 है। टोटल अंक आपका कितना है? 461। 461। जी। कितने नंबर से आप चूक गए हैं? डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है फर्स्ट स्थान जो आया है 2 नंबर से। 2 नंबर से। जी। अभी तो आपका जो है बोर्ड में जो है 461 नंबर आया है, और आप जो एग्ज़ाम दे के आए तो आपका एम क्या था कि मेरा कितना परसेंट आना चाहिए था रिजल्ट, और कितना परसेंट कम आया? जी, 95% का उम्मीद था, लेकिन 92.2% आया है। 2.8% कम है उससे। खुश हैं आप? जी, खुश है। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं। डॉक्टर की पढ़ाई करना। जी। तो उसके लिए क्या सोचे हैं आप? इसके लिए अभी नीट का फॉर्म भरे हैं, नीट का एग्ज़ाम देंगे। अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर से ड्रॉप लेकर फिर से तैयारी करेंगे। तैयारी कहाँ से? अभी करंट केमिस्ट्री क्लासेस से करेंगे अभी। यहाँ से सारा कुछ हो जाएगा? जी, हो जाएगा। है सर, उतना मतलब जी हाँ। पढ़ाते हैं? उतना सर में अभी एबिलिटी है कि हमको नीट क्लियर करवा सकते हैं। सर जो है मतलब जो है कोचिंग के साथ साथ जो है घर पे भी मतलब सहायता करते हैं बच्चों को, कोई ऐसा स्थिति आ जाता है तो आपको कहाँ तक सहायता की है सर? जी, हमको जितना सर करवाए हैं बहुत अच्छा करवाए हैं। घर पे भी मतलब जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से हो या ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हो, उससे भी पढ़ाते हैं। तो घर पे बैठ के भी लेक्चर सर का देखते थे। जी। सर का ऑनलाइन लेक्चर भी आता है? जी, लाइव क्लास यूट्यूब पे आता था तो वो भी देखते थे। अगर कोई मधुबनी से सर के पास नहीं पढ़ना तो वो सर से पढ़ना चाहते हैं तो फ्री में पढ़ सकते हैं? फ्री में यूट्यूब पर आके पढ़ सकता है। बहुत सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, और लाइव क्लास भी लेते हैं सर, तो उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया था कि उसको जो है पढ़ना तो दूर की बात है, समझ में नहीं आता था। तो आप इसको कैसे हैंडल किए, मतलब कैसे समझ लेते हैं? जी सर, केमिस्ट्री का जो सबसे हार्ड पोर्शन होता है वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए कम से कम आपको 50 बार रिवीजन करना पड़ेगा। हर एक सप्ताह में आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा उसका, इस तभी जाके आपको समझ में आएगा। और जहाँ तक है सर के पढ़ाने की बात, तो सर इतना अच्छा से पढ़ाते हैं कि पहली बार में आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको रिवीजन करना उसका सप्ताह में 2 से 3 बार, तब आपको केमिस्ट्री जो है वो याद रहेगा। केमिस्ट्री के लिए अगर कोई कोचिंग करना चाहे तो आपके हिसाब से वो संस्था कौन सा है जहाँ पे आके वो पढ़ सकते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं? जी, हमारे हिसाब से तो अभी मधुबनी में करंट केमिस्ट्री क्लासेस जो है वो टॉप पे है, तो यहाँ पे आके पढ़ सकता है। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया, आपको पता ही है कि बच्चियाँ जो है ना सबसे आगे जा रही है और कमाल करके दिखा रही है। और करंट केमिस्ट्री क्लास में भी कुछ यही हाल है। और अभी जो बोर्ड का रिजल्ट आया है उसका तो नहीं पता, लेकिन जो है यहाँ पे जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था तो बच्चियों ने जो है कमाल किया था। तो क्या नाम है आपका? प्रगति कुमारी। कितना अंक प्राप्त किए आप? 390। खुश हैं आप? हाँ, खुश है, लेकिन फिर भी थोड़ा कम हो गया है। आपका यहाँ केमिस्ट्री में कितना नंबर है आपका? केमिस्ट्री में 82 है। 82। सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा मार्क्स मेरा केमिस्ट्री में ही है। केमिस्ट्री में है। जी। तो आप जो है कितना अंक मतलब लाना चाहते हैं? मतलब क्या एम था कि मेरा इतना आना चाहिए, इतना नहीं आया? 430 प्लस था कि आ जाएगा, लेकिन मे बी प्रैक्टिकल के नंबर की वजह से थोड़ा कम हो गया है। कितना नंबर कम? प्रैक्टिकल में 25 ही है। 25 है। हाँ, बाकी सब में भी थोड़ा कम ही है प्रैक्टिकल में। तो क्या लगता है आपको कि प्रैक्टिकल का कॉपी ठीक से चेक हुआ है या नहीं? मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिकल का कॉपी मेरा ठीक से उतना चेक नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा लिखा था उस हिसाब से तो नंबर नहीं था। बाकी सब्जेक्ट में भी, बायो में भी। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे तो अभी नीट का तैयारी कर रहे हैं। जी। डॉक्टर बनना? हाँ, डॉक्टर बनना, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि करना है डॉक्टर के अलावा भी।
सेकंड ऑप्शन रखी हुई है। हाँ, बैकअप प्लान हर किसी का होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा भी है। जैसे चलिए, भविष्य के लिए आपकी हमारी शुभकामनाएं हैं। मेरा नाम स्मिता कुमारी है। कितना अंक प्राप्त किया? मैं 363। 363। हाँ खुश हैं आप? हाँ खुश हूँ, बट जितना एक्सपेक्ट किया था उतना मार्क्स नहीं आ पाया, कहीं चूक रह गई। चलिए, रिजल्ट मैटर नहीं करता है, आप आपके अंदर स्किल जो है वो होना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो आगे क्या करना चाहती है? आगे अभी तो फ़िलहाल मैंने CUET का फॉर्म फिलअप किया है, तो अभी फ़िलहाल उसका एग्ज़ाम दूंगी, और उससे अगर यूनिवर्सिटी मिलता है तो उससे अपनी पढ़ाई फ़िलहाल कंटिन्यू रखूँगी। करंट केमिस्ट्री क्लास के बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में तो जितना कहूँ उतना कम है। सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं जितना आज तक किसी टीचर नहीं पढ़ाया। केमिस्ट्री आई थिंक हर स्टूडेंट के लिए एक हार्ड सब्जेक्ट होता है, और मैंने तो 11th पढ़ा भी नहीं था, और 12th में मैंने यहाँ आके ज्वाइन किया। उसके बाद सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया कि कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़ी। सर हमेशा यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास डाल दिया करते थे, और फिर लाइव क्लास स्टार्ट करते थे, और सर ने लास्ट टाइम में क्रैश कोर्स भी करवाया था, जिससे हम लोगों को बहुत हेल्प मिला। मल्टीपल टेस्ट्स लेते थे, तो उससे ये मतलब अंदाज़ा लग गया था कि कितने मार्क्स आ जाने चाहिए, और मेरा केमिस्ट्री पहले से बहुत बेटर हो गया है। तो सर यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब यहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ सिखाया जाता सिखाया भी जाता है। और ऐसा आपको मतलब किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करने के साथ या फिर लास्ट टाइम भी ऐसा नहीं लगेगा कि टीचर पढ़ा रहा है। ऐसे फ्रेंडली होके पढ़ाते हैं कि ऐसा लगेगा मेरी फ्रेंड ही है। है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है? मेरा सुप्रिया कुमारी। कितना अंक प्राप्त किया? मेरा टोटल मार्क्स है 422 और केमिस्ट्री में है मेरा 79। 79। हाँ कैसा लग रहा है इतना अच्छा रिजल्ट लाया? हाँ, अच्छा है, लेकिन हम सोचे थे मेरा 440-50 तक आएगा, लेकिन यही इनका भी वही प्रॉब्लम हुआ प्रैक्टिकल की वजह से, और मेरा हिंदी में नंबर कट गया, इसकी वजह से कम नंबर आ गया। 400 प्लस अंक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन नहीं, 10th में जितना आया था उससे ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन थोड़ा उससे कम आ गया। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। खुश है ना रिजल्ट? हाँ हाँ, आगे क्या करना चाहते हैं? अभी NDA का फॉर्म फिल किए हैं, तो उसका ही एग्ज़ाम देंगे, और ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसका सेकंड अटेम्प्ट भी होता है तो वो भी करेंगे। तो अभी तो इसी पे फोकस है। क्या नाम है आपका? आसना कुमारी। कितना रिजल्ट है? 404 आया टोटल, और केमिस्ट्री में 85 मार्क्स आया मेरा। खुश हैं आप? जी, आगे क्या करना चाहती हैं? नीट करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे करंट केमिस्ट्री के बारे में? सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम तो कहेंगे कि यहाँ पे पढ़ना चाहिए, और लास्ट तक यहाँ पे किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब सर जो क्रैश कोर्स करवाते हैं या फिर जो कुछ भी कराते हैं, सर अपना नोट्स देते हैं, उसको बार बार रिवीजन करना चाहिए, जिससे आप बहुत अच्छा नंबर ले आ सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि काफ़ी लंबा क्लास चला है, आपको लगा हो कि नहीं हम बोर हो रहे हैं, घर जाना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा है। सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, सब कुछ होता है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कुमारी रोशनी। टोटल मार्क्स कितना है मेरा टोटल मार्क्स 377 है, और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में 75 है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या एक्सपेक्ट किए थे? 400 एक्सपेक्ट किए थे। हाईएस्ट मार्क कौन से सब्जेक्ट में आपका? हाईएस्ट मार्क मेरा बायोलॉजी में है। केमिस्ट्री में 75 बहुत होता है। हाँ, हाँ, सभी को समझ में नहीं, समझने के लिए बहुत दिक्कत होता है, समझ में नहीं आ पाती है। वहाँ आप 75 लेके आए हैं, बहुत हाँ, बढ़िया। मेरे लिए केमिस्ट्री में मेरा 75 है तो बहुत है, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री हमेशा से वीक रहा है। 12th में अच्छा था, और सर ने मुझे पढ़ाया था, इसलिए मेरा 75 आ पाया है, नहीं तो शायद इससे भी कम होता। क्या करना चाहती हैं भविष्य में? मैं फ़िलहाल नीट का एग्ज़ाम दूंगी, और उसके बाद फिर नहीं होगा तो ड्रॉप लूँगी। अभी जो सर 10 से 15 मिनट का लेक्चर दिए हैं उसमें बताया है कि अगर आप साइंस रखते हैं तो बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। अगर उससे आप मतलब उससे सोचा आई है या उससे पहले से सोचे कि हमको नीट ही निकालना है? नहीं, मेरा पहले से ही था कि मुझे नीट करना है, और जैसा अभी सर ने कहा कि मेरे पास, क्योंकि मैंने साइंस लिया तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मुझे पता है अगर मेरा नीट भी नहीं हुआ तो मुझे पेशेंस रखना है, और भी मैं अपने स्किल्स को किसी और फील्ड में भी डेवलप कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। निधि कुमारी। कितना अंक आया? 348। बायो में? नहीं तो केमिस्ट्री में? 83। बहुत हाँ, अच्छा आया है, बहुत अच्छा आया है। अच्छा फील कर रहे हैं? हाँ, संतुष्ट हैं आप result बहुत से? ज़्यादा। हाँ, मतलब रिजल्ट से तो नहीं है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जितना आया उसमें। हाँ, आगे जाके हाँ, एक्सेप्टेशन तो सबका रहता ही है ज़्यादा। मेरा भी था 400 प्लस, लेकिन नहीं आ पाया। आगे में क्या करना है? नीट का फॉर्म भरे हैं, वही नीट का एग्ज़ाम देंगे। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो 1 साल ड्रॉप लेके उसके बाद फिर से देंगे। हो गया क्या, मतलब करना ही है ना? हाँ, नीट तो करना है, लेकिन इस बार है कि मतलब उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है, बोर्ड में लग गए थे। हाँ, तो उतना अच्छे से नहीं है, तो देंगे नीट का एग्ज़ाम तो देंगे, लेकिन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ड्रॉप लेंगे। बच्चे हैं जिसको कन्फ्यूजन रहती है केमिस्ट्री के बारे में, मधुबनी से हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है?
मधुबनी में सबसे टॉप पे तो करण केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था क्योंकि मेरा ना केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक था। हम हमेशा सर को बोलते रहते थे कि सर मेरा केमिस्ट्री में क्या होगा, कैसे होगा, एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि मेरा सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में ही आया है, 83 आए हैं केमिस्ट्री में। सर क्या कहना चाहेंगे, अभी आपके कोचिंग का जो है रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा और बच्चों का रिव्यू भी अच्छा है, जहाँ बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ने के लिए संस्थान ढूंढने पड़ते हैं। 10th लेवल तक जो है रटाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया नहीं जाता है और आपके सामने जो है 11th में एक चुनौती आ जाती है कि उसको शुरू से बेसिक से पढ़ाना रहता है, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपको और आपके जो ये चैनल है मधुबनी खबर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग स्टूडेंट्स की आवाज़ को उठाते हैं और हमेशा से उसको इस समाज के जो एक आईना दिखाने का काम करते हैं। क्योंकि अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो खासकर बच्चियाँ को यहाँ माने पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजना चाहती हैं। अभी भी हमको जैसे अभी भी एक दो कॉल भी आया हुआ था कि सर आप ऑनलाइन ही दे दीजिए, जबकि मधुबनी के अगल बगल की बच्चियाँ हैं जो उसको नहीं भेज पा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है और हम पेरेंट्स को गलत नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स के भी मन में एक डर है। जो अभी का माहौल बना हुआ है उस माहौल के अंदर उनको भी डर लगता है, जिसके कारण वो अपने बच्चा को भेजना नहीं चाहती है। और जहाँ तक यह रिजल्ट का बात रहा, तो मधुबनी की जहाँ तक बात है, एक्चुअली होता क्या है कि अब बच्चा आया 10th से रट के आया, उसको आदत है रटने वाला। अब वो आया, अब सर हमको अब इतना दे दीजिए, हम रट के आ जाएंगे। और हमको जहाँ तक माने मेरा मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट रट्टू मल नहीं होता है। हम कहीं एक इंटरव्यू में देखे हुए थे, एक सर बोल रहे थे कि जब तक आप रटोगे नहीं तब तक आप याद कैसे करोगे। तो याद ठीक है, रट के आप याद कर लीजिए। आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, उसमें आप एक साइलेंसर को देखा होगा और एक आमिर खान का जो रोल है, नहीं झाझर कहते हैं, चंजोरदास झाझर जो भी उसका नाम है, तो उसमें आप देखे होइएगा कि डिफिनीशन जैसे एक चेन का डिफिनीशन था, तो चेन का डिफिनीशन कितना इजीली में आमिर खान बता दिए हुआ है। और वही रट्टू मल जो था, नहीं साइलेंसर, वह उसको इतना बड़ा डिफिनीशन बताया था। तो आप रट करके उस डिफिनीशन को लिख रहे हैं या समझ के लिख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं फ़र्क होता है। अगर वही जो भाषण जो उसने दिया था उसमें अगर रट के वो दिया तो इसीलिए मार खाया, अगर रट के नहीं देता तो चमत्कार के जगह पर कुछ और नहीं वो बोलता। तो कहने का मेरा सेंस है कि आपको ठीक है रटना है, लेकिन रटना भी कैसा है समझ करके। अब हमको a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है, ये ठीक है हमने रट लिया, बट वो टूटा कैसे, वो आया कैसे, थोड़ा इसको भी तो आपको देखना होगा। मैंने कुछ इक्वेशन दिया H2 + O2, आपने बना लिया H2O, ठीक है मैंने इक्वेशन को रट लिया, बट H2 आया कहाँ से? क्योंकि इक्वेशन को भी जब आप तोड़ते हैं तो या तो 2 या 2 से अधिक टाइप में टूट जाता है वो। तो ये सब सारी चीज़ को कहीं ना कहीं बात को समझ करके तब अगर आप रटने की प्रोसेस पे जाते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी कोई चीज़ को भूल पाइएगा। और मधुबनी में जहाँ तक आप चुनौती की बात कहे हैं, तो मैंने ऐसा देखा है कि वो मैट्रिक में उसको बहुत अच्छा नंबर आया है, लेकिन उसको सही से केमिस्ट्री का डिफिनीशन नहीं आ रहा है, वो सही से केमिस्ट्री का इक्वेशन बना नहीं पा रहा है। हमने यहाँ तक देखा वो लिख नहीं पा रहा है। और उसको साइंस में जो क्या कहते हैं मैट्रिक में 400+ मार्क्स है और वो सही से केमिस्ट्री के बारे में जान नहीं रहा है, एलिमेंट कितने हैं वो नहीं समझ रहा है। तो केवल रट के पास कर जाने से आप पास ही कर सकते हैं, आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम का ले लीजिए। क्या आज के डेट में किसी को मालूम है कि जिस समय में APJ अब्दुल कलाम पढ़ रहे थे उस समय में टॉपर कौन था? किसी को मालूम नहीं है, कोई उसका नाम नहीं जान रहा है। लेकिन सब आदमी APJ अब्दुल कलाम को जाने क्यों? जबकि उनका 2nd या 3rd पोजीशन था, माने 2nd या 3rd के हुए थे। वो अखबार बेच रहे थे, वो रट्टूमल नहीं थे। नॉलेज से वो अपने वहाँ तक आज पहुँचे हैं और आज वो हमारे दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में नहीं होने के बावजूद भी पूरी दुनिया आज उनका नाम ले रहा है और जब तक यह पृथ्वी रहेगा मिसाइल मैन के नाम से वो जाने जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आपके कोचिंग संस्थान से जो एक बच्चे हैं गौतम कुमार, वो डिस्ट्रिक्ट में 2nd स्थान प्राप्त की हैं और कहें तो जो है एक पहला लड़का है जो कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर इस बार का जो है लड़का है, बाकी जो 3 है बिहार टॉपर में जो ये है लड़की है। तो क्या कहना चाहेंगे उसका ये मतलब स्थिति क्या था यहाँ जो ज्वाइन किए थे और उसका मेहनत क्या है और आप कैसे कोऑपरेट करते थे दोनों साथ? एक्चुअली मैं अगर गौतम कुमार के बारे में बात करूं तो बहुत खुशी हो रही है। हालांकि गौतम कुमार जैसे हम मेरे इस क्लास में 2-3 और ऐसे स्टूडेंट थे, एक अंकिता कुमारी थी, एक मुस्कान कुमारी, उसके बाद एक निखिल यादव था, उसके बाद 3-4 ऐसे स्टूडेंट थे जिससे मुझे उम्मीद था कि ये लोग कहीं ना कहीं अगर बिहार टॉपर में आए, नहीं तो टॉप 10 जो है आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ ही जाएंगे। अब किसी कारणवश हो सकता है हम लोगों का मार्क्स नहीं आ पाया, लेकिन गौतम का जो मेहनत है
हमको नहीं लगा कि ऐसा बच्चा हमको कभी मिला। मेरा शुरू से जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था मेरा एक ख्वाहिश था कि टॉप 10 के रैंक में आए। तो इसका जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आया था कॉल, ये हमसे आकर मिला और जब कहा कि सर हम टॉपर वेरिफिकेशन में कल पटना जा रहे हैं, हमको कॉल आया था, तो समझिए मेरे दिल में मतलब कि एक होता है ना कि माने क्या कहते हैं बेचैनी टाइप का, कि आज तक हम जो सोच रहे थे कि मेरे बच्चे का टॉपर वेरिफिकेशन में कॉल आए, टॉपर वो बने, तो इस चीज़ का सपना माने समझ लीजिए कि वो आज मेरा सपना पूरा किया है कि नहीं। उस माने वेरिफिकेशन में उसका कॉल आया और वो टॉप 10 में 2nd पोजीशन स्थान किया है आपको डिस्ट्रिक्ट टॉपर में साइंस में। जहाँ तक गौतम कुमार की अगर लगन की बात कहें तो शुरू से ही जब से वो 11th में मेरे साथ आया माने मेरे यहाँ पढ़ने के लिए, तब से और 12th एकदम रेगुलर है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट उसके अंदर क्या था, पेशेंस। दूसरा है रेगुलरिटी, आज तक वो कभी एब्सेंट नहीं किया। और माने लाइव क्लास में भी वो कंटिन्यू रहा है। बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास में आते थे जाते थे, लेकिन वो लाइव क्लास मैंने जितना लिया है ऑफलाइन तो रहता ही था, ऑनलाइन भी वो मेरे क्लास में हमेशा प्रेजेंट रहा है। और किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम माने क्या कहते हैं एग्जाम्पल देना या उसकी तैयारी करना, सबसे बड़ा हमको उसके अंदर में खासियत क्या लगा कि वो अपने आप से मतलब रखा है। यहाँ पे ना अभी दोस्ती यारी की मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये दोस्त ठीक है, दोस्ती एक हद तक ठीक है, बट कुछ ज़्यादा उससे आगे बढ़ जाते हैं, जो गौतम कुमार के अंदर में यह नहीं था। और मुझे लग रहा है कि यह टॉप 5 के अंदर में आने वाला था बिहार टॉप में, लेकिन नहीं आ पाया। इसके लिए थोड़ा सा दुख भी है, लेकिन खुशी इस बात की कि कम से कम टॉप 10 ये 2nd पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो लेकर के इस कोचिंग का और अपने पेरेंट्स का और इस पूरे मधुबनी ज़िला का नाम उन्होंने रोशन